स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 1 नवंबर के ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम बैंक निफ्टी में ट्रेड को एनालाइज करेंगे। किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए है, किस तरह के ट्रेड हम ले सकते हैं, लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं कि शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं कि स्टे अवे रह सकते हैं मार्केट से। इन सब बातों की चर्चा होगी। साथ ही इम्पोर्टेंट लेवल्स को भी समझेंगे। कौन कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एंट्री तो हमेशा इम्पोर्टेंट लेवल्स पर ही होगी, चाहे वो लॉन्ग की एंट्री हो या शॉर्ट की एंट्री हो। बीच में हम एंट्री नहीं लेंगे। हम जब भी एंट्री लेंगे इम्पोर्टेंट लेवल्स के नज़दीक ही एंट्री लेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस उस लेवल से लॉन्ग के पोजीशन में थोड़ा सा नीचे होगा और शॉर्ट के पोजीशन में लेवल से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो दोस्तों, आज का कैसा एनवायरनमेंट है बैंक निफ्टी में 1 नवंबर के ट्रेडिंग सेशन के लिए? तो सारे यूरोपियन इंडिसेज जो हैं उनकी क्लोजिंग बुलिश हुई है, ग्रीन क्लोजिंग हुई है यूरोपियन इंडिसेज की। अमेरिकन इंडिसेज की भी क्लोजिंग ग्रीन में ही हुई है। अधिकांश अमेरिकन इंडिसेज की भी क्लोजिंग ग्रीन में ही हुई है। डाउ जोन्स, नास्डक, S&P 500 क्लोजिंग ग्रीन में ही। छोटे रियल बॉडी के कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ, स्पिनिंग टॉप कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ, लेकिन क्लोजिंग ग्रीन है। मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है सब में, चाहे यूरोपियन इंडिसेज हो या अमेरिकन इंडिसेज हो। मेन ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है, और सारे अपने 21 EMA से नीचे ही प्राइस एक्शन सब में देखने को मिल रहा है, चाहे यूरोपियन इंडिसेज हो या अमेरिकन इंडिसेज हो, चाहे डेक्स, ESE, FTSE हो या अमेरिका का डाउ जोन्स, नास्डक या S&P 500 हो। सब में 21 EMA से नीचे प्राइस एक्शन है। उसी के पास स्ट्रगल है। प्राइस एक्शन जो हो रहा है 21 EMA के पास ही स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है प्राइस उसको ब्रेकआउट देने का। तो दोस्तों, एनवायरनमेंट तो ग्रीनिश ही है, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी के लिए किस तरह का पिक्चर है बैंक निफ्टी के लिए? तो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो जो हमारा प्रेडिक्शन, हमारे चैनल का जो प्रेडिक्शन है कि बैंकिंग का एनवायरनमेंट बेरिश ही रहने वाला है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बैंक निफ्टी का एनवायरनमेंट बेरिश ही रहने वाला है, क्योंकि चार्ट पर हम देखेंगे तो ऑस्किलेटर में निगेटिव ब्रेकआउट देखने को मिला है, बेरिश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। जो एक ट्रेंड लाइन था, जो एक सपोर्ट लाइन था ऑस्किलेटर में, RSI में, प्राइस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया है। प्राइस सपोर्ट के ऊपर है। सपोर्ट जो राइजिंग सपोर्ट लाइन है, प्राइस कैंडल लाइन उसके ऊपर है, लेकिन ऑस्किलेटर अपने राइजिंग सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया है, जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए, बैंक निफ्टी के लिए बीरिश हो सकता है। इसमें सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है, श्योरिटी कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो हमारा प्रेडिक्शन है वो 100% एक्यूरेट एकदम सही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल इवेंट को हम बता रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि स्टॉक का जो मूवमेंट है, इंडिसेज का जो मूवमेंट है, वो एक रैंडम मूवमेंट है। तो इसमें प्रेडिक्शन, इसमें प्रोबेबिलिटी हम डिसाइड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी किस इवेंट के फेवर में है। प्रोबेबिलिटी रैली के फेवर में है कि प्रोबेबिलिटी डिसेंट के फेवर में है, फॉलिंग के फेवर में है, इसको हम डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो एनवायरनमेंट हो सकता है आपके लिए बैंक निफ्टी का, वो निगेटिव टू न्यूट्रल हो सकता है। मतलब प्राइस पिछले जिस जोन में क्लोजिंग दिया है, जिन लेवल्स के बीच में क्लोजिंग दिया है, जिन इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में, उसी लेवल में प्राइस एक्शन हो सकता है या उसके बॉटम लाइन को ब्रेक कर सकता है। निगेटिव टू न्यूट्रल एनवायरनमेंट का मतलब यही हुआ कि प्राइस
अपने रेजिस्टेंस को तो रेस्पेक्ट देगा, लेकिन अपने सपोर्ट को ब्रेक भी कर सकता है या उसको भी रेस्पेक्ट दे सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग रह सकता है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्गर होगा सपोर्ट से। तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल रेजिस्टेंस के हैं और कौन से लेवल सपोर्ट के हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल जो आपके लिए है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो 43,000 का लेवल है। 43,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा आज के मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसा कि न्यूट्रल, निगेटिव टू न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट है बैंक निफ्टी के लिए, उसमें आज का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, वो 43,000 का लेवल होगा। और उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा, नेक्स्ट लेवल, रेजिस्टेंस का नेक्स्ट लेवल, वो होगा 43,300 से लेकर के 43,400 का जोन, जिस जोन में ओपनिंग हुई थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में। तो दो रेजिस्टेंस के लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला 43,000 और उसके बाद का लेवल अगर प्राइस उसको ब्रेक कर देता है, ब्रेकआउट दे देता है, तो कहाँ फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर कहाँ पर सप्लाई फेस कर सकता है, वो है 43,300 से लेकर के 43,400 का जोन। ये जो जोन है वो और स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस है, R1 से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है R2। इस तरह से सपोर्ट के लेवल कौन से हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए? तो फर्स्ट सपोर्ट का लेवल आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में वो फॉलिंग गैप का जोन है। फॉलिंग गैप का जोन है जो है 42,710 से लेकर के 42,760, एक 50 पॉइंट का जोन है। एक 50 पॉइंट का जोन है जो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। सपोर्ट का काम कर सकता है, फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है 42,710 से लेकर के 42,760। ये जो 50 पॉइंट का जोन है वो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट का, फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। वो आपके लिए S1 है। और अगला सपोर्ट क्या है, उसके नीचे का सपोर्ट क्या है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए? तो उसके नीचे का जो सपोर्ट है वो 42,600 का लेवल है। 42,600 का लेवल आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट है, S2 है। 42,600 का लेवल, 42,600 सेकंड सपोर्ट, 42,710 से लेकर के 760 आपका फर्स्ट सपोर्ट। तो क्या हो सकता है प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन या तो इसी जोन में 42,710 या और नीचे आते हैं तो 42,600 से लेकर के 43,000 के जोन में प्राइस एक्शन हो सकता है। अगर प्राइस ब्रेक करता है सेकंड सपोर्ट को भी, 42,600 के लेवल को भी ब्रेक करता है, तो अगला जो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट आपके लिए है वो है 42,000 का लेवल। वो है आपके लिए 42,000 का लेवल जो थर्ड सपोर्ट होगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो इम्पोर्टेंट लेवल्स की भी चर्चा हो गई, मार्केट एनवायरनमेंट की भी चर्चा हो गई कि ग्लोबल एनवायरनमेंट तो बुलिश ही है। यूरोपियन मार्केट की भी क्लोजिंग ग्रीन में, अमेरिकन मार्केट की भी क्लोजिंग ग्रीन में ही, लेकिन हमारा जो बैंक निफ्टी है उसका अपना मार्केट पिक्चर न्यूट्रल, निगेटिव टू न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट को डिपिक्ट कर रहा है। निगेटिव टू न्यूट्रल मार्केट एनवायरनमेंट को डिपिक्ट कर रहा है, तो हमें तो सिग्नल का कन्वर्जेंस चाहिए। एक सिग्नल जो इंडिकेट करता है उस डायरेक्शन में हम नहीं जाएंगे। सारे सिग्नल एक साथ मर्ज होकर के किस तरह का कंक्लूजन पर हमें पहुंचाते हैं, उससे हम
कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि सारे सिग्नल एक साथ उनका कन्वर्जेंस क्या बताने की कोशिश कर रहा है, सारे सिग्नल का कन्वर्जेंस क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इसी को समझना है, इस कन्वर्जेंस को, इस कन्फ्लुएंस को समझना है कि कन्फ्लुएंस हमें क्या बता रहा है, क्योंकि यही आपका ट्रेडिंग आर्ट है, यही आर्ट ऑफ ट्रेडिंग है, यही कला है। इसी को डेवलप करना है अपने आप में कि हम सारे सिग्नल के कन्वर्जेंस, उनके कन्फ्लुएंस को पहचाने कि सारे सिग्नल एक साथ मर्ज होकर के किस डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। जैसे फिजिक्स में पढ़े होंगे कि फोर्स, एक ही ऑब्जेक्ट पर अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं, तो सारे फोर्स मिलकर के एक रिजल्टेंट फोर्स बनाते हैं, और उस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट है, अलग अलग डायरेक्शन से 3 या 4 अलग अलग डायरेक्शन से उस पर फोर्स लग रहे हैं, तो तीनों चारों डायरेक्शन में वो मूव नहीं करेगा, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इसी तरह से सिग्नल, अलग अलग सिग्नल हमें मिलते हैं एक ही पॉइंट पर, अलग अलग सिग्नल मिल सकते हैं, लेकिन सारे सिग्नल कन्वर्ज होकर के एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। उस सिंगल डायरेक्शन को हमें पहचानना है। हमें स्मार्ट ट्रेडर, हमें विजडम वाला ट्रेडर बनना है, तो हमें उस सिंगल डायरेक्शन को, उस रिजल्टेंट डायरेक्शन को पहचानना होगा जो सारे सिग्नल का कन्फ्लुएंस इंडिकेट करता है, जो सारे सिग्नल का कन्वर्जेंस इंडिकेट करता है। तो दोस्तों, ले चलते हैं आपको अब अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा मार्केट पिक्चर क्या इंडिकेट करता है बैंक निफ्टी में। अभी जो आपके सामने चार्ट है वो बैंक निफ्टी का चार्ट है, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। यहाँ हम देख सकते हैं ये प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपके सामने देख सकते हैं ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन है, ब्लू कलर का एक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन क्या है? एक राइजिंग सपोर्ट लाइन है, एक राइजिंग सपोर्ट लाइन है, एक राइजिंग सपोर्ट लाइन है, जिसको प्राइस लगातार रिस्पेक्ट दे रहा है। अपने रैली के पीरियड में लगातार इस राइजिंग सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, ऑस्किलेटर में देख रहे हैं कि इस राइजिंग सपोर्ट लाइन को प्राइस यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो ये ऑस्किलेटर, ये इंडिकेटर, ये जो वेस्टर्न इंडिकेटर है, वेस्टर्न सिस्टम है, कैंडल लाइन सिस्टम ईस्टर्न सिस्टम है, ये जैपनीज टेक्नोलॉजी है, जैपनीज टेक्निक है, जापान में डेवलप किया गया, और ये वेस्टर्न टेक्निक है जो इंडिकेटर है। देखिए किस तरह से वेस्टर्न इंडिकेटर का, दोनों का जो मिक्सचर है, ये दोनों का एक साथ यूज कितना अच्छा इंडिकेशन देता है। एक अर्ली इंडिकेशन दे दिया, यहाँ पर ब्रेकडाउन जो किया, सपोर्ट लाइन को ऑस्किलेटर ब्रेक करता है नीचे की ओर, ये सिग्नल देता है कि मोमेंटम लूज हो रहा है, बुल्स का मोमेंटम लूज हो रहा है। ब्रेकआउट दिया मतलब बुल्स ब्रेक कर गए, बुल्स की कमर टूट गई। यहाँ पर इस लेवल पर बुल्स की कमर टूट गई है, बियर्स बुल्स की कमर तोड़ दिए हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए फिर प्राइस दोबारा रिटेस्टिंग, बुल्स का सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, लेकिन क्या हुआ रिजल्ट? मोमेंटम लूज, बुलिश मोमेंटम लूज। और इस तरह से प्राइस देखिए ब्रेक कर दिया, जिस 43,000 के लेवल को पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगातार सपोर्ट के रूप में रिस्पेक्ट दे रहा था। स्ट्रॉन्ग फाइटिंग चल रही थी 43,000 के लेवल पर बुल्स और बियर्स में। बुल्स टिकाना चाह रहे थे 43,000 के लेवल को, पर किसी तरह प्राइस को रोकना चाह रहे थे, लेकिन बियर्स का लगातार अटैक, और इस तरह से कमर टूट गई बुल्स की, जो इंडिकेट कर दिया आपका इंडिकेटर, आपका ऑस्किलेटर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर गया। यहाँ ट्रेंड लाइन पर आपको कोई सिग्नल नहीं मिला, यहाँ ट्रेंड लाइन पर कोई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, लेकिन ये ऑस्किलेटर आपको अर्ली सिग्नल दे दिया कि बुल्स की कमर टूट चुकी है।
बुल्स का स्ट्रेंथ मोमेंटम लूज हो चुका है और इस तरह से प्राइस देखिए कैसे ब्रेकडाउन, कैसे टूटता है। ये सपोर्ट 43,000 का सपोर्ट किस तरह से टूटता है। तो दोस्तों, आज हमारे लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये जो सपोर्ट था पिछले ट्रेडिंग सेशन का 43,000 का लेवल, अब प्राइस उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए ये जो ब्लैक कलर का लाइन है 43,000 का लेवल, वो फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और फर्स्ट सपोर्ट क्या है, तो ये फॉलिंग गैप था। ये जो फॉलिंग गैप था जो येलो कलर के लाइन से डिपिक्ट है, ये फॉलिंग गैप आपका फर्स्ट सपोर्ट है। ये आपका S1 है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, और ये R1 है 43,000 आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये जो गैप है वो आपके लिए R2 है, सेकंड रेजिस्टेंस है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये R2 है। ये 100 पॉइंट का जो जोन है, ये 100 पॉइंट का जो जोन है 43,300 से लेकर के 43,400 का ये जो जोन है, ये सेकेंड रेजिस्टेंस है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और फर्स्ट सपोर्ट ये फॉलिंग गैप येलो कलर के लाइन से, येलो कलर का ये जो जोन है वो है जो 42,710 से लेकर के 760 का जोन है। इसके अलावा इस ट्रेंड लाइन का भी, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो राइजिंग सपोर्ट लाइन है, इसका भी सपोर्ट यहाँ पर है, साथ ही फॉलिंग गैप का भी सपोर्ट है। तो एक मेजर सपोर्ट है, ये जो लेवल है एक मेजर सपोर्ट है आपके लिए। अगर ये ब्रेक करता है, अगर ये ब्रेक करता है तो फिर प्राइस कहाँ रुक सकता है। प्राइस का सेकंड सपोर्ट आपको ये ब्लैक कलर का लाइन होगा जो 42,600 का लेवल होगा। ये जो ब्लैक कलर का लाइन है 42,600 का लेवल, ये आपका सेकंड सपोर्ट हो सकता है। प्राइस अगर इसको भी पंक्चर करता है, इसके नीचे पेनिट्रेट करके क्लोजिंग दे देता है, तो फिर अगला आपका सपोर्ट ये स्विंग लो भी हो सकता है जो 42,400 का लेवल होगा। यहाँ पर भी प्राइस सपोर्ट ले सकता है क्योंकि प्राइस दो सपोर्ट ब्रेक कर चुका है इसके नीचे, तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है S3 का 42,400 का लेवल। उसके बाद 42,000 का लेवल, ये आपका स्ट्रॉन्गर सपोर्ट होगा, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट होगा जो आपका फोर्थ सपोर्ट हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो आज मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव टू न्यूट्रल रहने की ही प्रोबेबिलिटी है। श्योरिटी कुछ भी नहीं है, इस पर ध्यान देंगे। श्योरिटी कुछ भी नहीं है, हाँ प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल इवेंट की हम चर्चा कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल मूवमेंट की हम चर्चा कर रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि गेम ही प्रोबेबिलिटी का गेम है। स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग का गेम ही प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर ही हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल इवेंट के डायरेक्शन में हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो आज का मार्केट एनवायरनमेंट का जो पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट आज का है वो निगेटिव टू न्यूट्रल है। तो ऐसे केस में प्राइस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देता है। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है हमारा 43,000 का लेवल, उसको तो रिस्पेक्ट देगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा सपोर्ट के कंपैरिजन में। तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, वहाँ पर फॉलिंग गैप भी है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन मार्केट एनवायरनमेंट निगेटिव टू न्यूट्रल रहने के कारण हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइस इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे, इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे। इसको ब्रेक करेगा तो फिर कहाँ रुक सकता है, तो कहाँ थम सकता है, 42,600 का लेवल अगला सपोर्ट बन सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 42,400 का लेवल भी अगला सपोर्ट बन सकता है। लेकिन अंतिम सपोर्ट आज का जो पोटेंशियल लास्ट सपोर्ट है वो आपका 42,000 का लेवल हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आज का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो कह सकते हैं या स्ट्रॉन्गर सपोर्ट वो 42,000 का लेवल। उसके पहले
सपोर्ट वन 42,710 से 760 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ही है। इसमें भी कैपेबिलिटी है कि ये गिरते हुए प्राइस को थाम सकता है। यहाँ पर भी बुल्स अपना पोजीशन बना सकते हैं इस सपोर्ट पर भी, लेकिन ये ब्रेक करेगा। ये अगर ब्रेक करेगा तो उसके बाद का जो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है वो 42,000 का ही लेवल है, 42,000 का ही लेवल है। बीच में और सब सपोर्ट हैं जैसे 42,600 और 42,400 का लेवल भी सपोर्ट का काम कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। अब पिछले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का मौका था, तो जहां हमारा प्रेडिक्शन था पिछले ट्रेडिंग सेशन में कि ये लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस हम इंडिकेट किए थे, और ये जो ब्लैक कलर का लाइन है 43,000, इसको हम फर्स्ट सपोर्ट के रूप में इंडिकेट किए थे पिछले ट्रेड एनालिसिस में प्राइस। और हमारा प्रेडिक्शन भी ये था कि ग्लोबल एनवायरनमेंट बुलिश था, तो ऐसे में हमारा प्रेडिक्शन भी था कि ओपनिंग गैप अप हो सकती है, तो ओपनिंग इस लेवल पर हुई भी, गैप अप ओपनिंग हुई। लेकिन देखिए किस तरह से बियर्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं और कितना बड़ा बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन कैंडल का फॉर्मेशन करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कितना स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी का बियरिश बेल्ट होल्ड लाइन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, बियरिश बेल्ट होल्ड लाइन कैंडल का फॉर्मेशन होता है। रेड कैंडल जिसका ओपन और हाई सेम है और लो और क्लोज भी सेम है, लगभग सेम है। तो इस तरह का कैंडल बियरिश बेल्ट होल्ड लाइन होता है जो एक स्ट्रॉन्ग बियर्स कंट्रोल का सिग्नल होता है, स्ट्रॉन्ग बियर्स इन कंट्रोल का सिग्नल होता है। तो मार्केट एनवायरनमेंट तो बुलिश था, लेकिन देखिए बुलिश एनवायरनमेंट में ओपनिंग भी बुलिश हुई, गैप अप हुई, लेकिन उसके बाद किस तरह से बियर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो अब हम इस कैंडल को भी अपने सिग्नल में शामिल कर लेंगे। इस कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, तो इस कैंडल भी हमारे सिग्नल में आ गया। अब इसको भी कन्वर्ज करेंगे और इसको कन्वर्ज करने के बाद हमें कंट्राडिक्शन मिल रहा है कि मार्केट एनवायरनमेंट बुलिश, लेकिन ये सिग्नल बहुत बड़ा बेयरिश सिग्नल जो करंट मार्केट सिचुएशन का सिग्नल है, इसको हम ज़्यादा वेट देंगे, इस सिग्नल को हम ज़्यादा वेट देंगे। और ये हमें इंडिकेट कर दिया कि आज बुल्स पर बियर्स भारी पड़ गए, शुरुआती पकड़ ही बियर्स की मजबूत हो गई। और इस तरह से इस लेवल पर जब प्राइस आता है, यहाँ पर भी जैसे ही इस रेजिस्टेंस जोन के बॉटम लाइन को एक कैंडल ब्रेक किया, आप उस समय भी एक शॉर्ट साइड की एंट्री इनिशिएट कर सकते थे। अगर यहाँ शॉर्ट साइड का एंट्री इनिशिएट करते तो काफ़ी अच्छा शॉर्ट साइड का ट्रेड आपको मिलता। उसके बाद अगर प्राइस इस लेवल पर आया, जो हमारा प्रेडिक्शन था कि ये पोटेंशियल सपोर्ट का लेवल हो सकता है 43,000 का लेवल, यहाँ पर आया, फिर एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की ओर हुआ, इसमें भी हम कॉल की एंट्री इनिशिएट कर सकते थे। लेकिन ये जो कैंडल हमें बियर्स इन कंट्रोल को डिपिक्ट कर दे रहा है, मार्केट पिक्चर पर बियर्स के कंट्रोल को डिपिक्ट कर रहा है, तुरंत यहाँ पर बियर्स एक्टिव होते हैं, फिर यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनता है, फिर प्राइस इसी 43,000 के लेवल पर होवरिंग करते रहा, इसी पर आगे पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट करते रहा, इसी 43,000 के लेवल पर ही। और पहला कैंडल सिग्नल दे रहा है, लगातार सिग्नल दे रहा है कि प्राइस बियर्स इन कंट्रोल हो चुका है। और उस तरह से लगातार लंबे समय तक देख सकते हैं, लंबे समय तक प्राइस इसी लाइन पर, इसी 43,000 के लेवल पर मूवमेंट करते रहा, इसी के ऊपर नीचे मूवमेंट करते रहा। और लास्टली क्या होता है, लास्टली फिर एक पुट साइड का, एक शॉर्ट साइड का ट्रेड, एक पुट बाइंग का ट्रेड, कॉल सेलिंग का ट्रेड। और अगर स्टॉक में आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ भी शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड आपको मिलता है, लास्ट में मिलता है। इस तरह से कई ट्रेड के मौके थे। पहला मौका शॉर्ट्स का था, दूसरा मौका फिर लॉन्ग पोजीशन बनाने का मिला, फिर प्राइस साइडवेज रह गया, कोई ट्रेडिंग का मौका नहीं। उसके बाद फिर लास्ट में पुट बाइंग का मौका, कॉल सेलिंग का मौका, इक्विटी में शॉर्ट सेलिंग का मौका आपको मिला पिछले ट्रेडिंग सेशन में।
तो आज के एनालिसिस में दोस्तों इतना ही। अगले एनालिसिस में अगले नए कंटेंट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अगर ये कंटेंट, अगर ये वीडियो, इस चैनल का वीडियो आपके लर्निंग में हेल्प कर रहा हो, आपके लर्निंग में हेल्प कर रहा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, एनालिसिस पसंद आए तो उसे लाइक करेंगे और इसी तरह अपना स्नेह इस चैनल के साथ बनाए रखेंगे। आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस के साथ फिर कल हाजिर रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।